व्यक्तित्व, हाउ टू बिकम ए होलसम पर्सनैलिटी। मैं अनिल शर्मा व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी विषय पर एक वीडियो सीरीज आरंभ करने जा रहा हूं। इस वीडियो और आने वाली वीडियोस में हम होलसम पर्सनैलिटी क्या है, होलसम पर्सनैलिटी का महत्व क्या है और होलसम पर्सनैलिटी का निर्माण कैसे किया जाए, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। कृपया पूरी सीरीज को क्रमवार देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यक्तित्व एक गूढ़ विषय है और इस विषय पर सदियों से लिखा और पढ़ा जा रहा है। इस वीडियो सीरीज में हम सरल और आम भाषा में संपूर्ण व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे। बहुत पहले व्यक्तित्व को व्यक्तित्व के बाह्य रूप से परिभाषित किया जाता था, यानी व्यक्तित्व कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, वो कैसा व्यवहार करता है। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति के आंतरिक गुणों को भी व्यक्तित्व से जोड़ा गया। लेकिन समय समय पर व्यक्तित्व की परिभाषाएं बदलती रही। अब व्यक्ति के शारीरिक गुणों के साथ साथ मानसिक, जन्मजात गुणों और सामाजिक गुणों के योग को व्यक्तित्व माना जाने लगा है। यानी व्यक्ति के जन्मजात गुण, अर्जित गुण, मूल प्रवृत्तियां, भावनाओं तथा इच्छाओं का सम्मिलित रूप, या कहिए व्यक्ति के समस्त गुणों, लक्षणों, क्षमताओं, विशेषताओं तथा समस्त व्यवहार प्रतिमानों और व्यक्ति के सामाजिक योगदान का संगठित रूप व्यक्तित्व कहलाता है। एक क्षेत्र में या कुछ क्षेत्रों में कोई उत्कृष्ट कार्य करने पर और सफलता प्राप्त करने पर भी हम व्यक्ति को व्यक्तित्व मान लेते हैं। लेकिन सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकसित व्यक्तित्व को हम संपूर्ण व्यक्तित्व या होलसम पर्सनैलिटी कहते हैं। व्यक्तित्व बनने के बाद संपूर्ण व्यक्तित्व यानी होलसम पर्सनैलिटी विकसित करने के लिए हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों के साथ साथ कुछ ऐसी प्रवृत्तियों को भी विकसित करना होता है जो हमारे अवचेतन मन से संबंधित शक्तियां हैं, जैसे इमेजिनेशन पावर के उच्च स्तर को प्राप्त करना और अवचेतन मन को पूर्ण रूप से सक्रिय करना। हर मनुष्य व्यक्तित्व होता है, लेकिन कुछ लोग ही व्यक्तित्व बन पाते हैं। और जो व्यक्ति सर्वांगीण रूप से विकसित हो जाता है, वो व्यक्ति संपूर्ण व्यक्तित्व यानी होलसम पर्सनैलिटी बन जाता है। और जब व्यक्ति संपूर्ण व्यक्तित्व बन जाता है तो वो अपने जीवन में उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों को जीते हुए अपने जीवन के लक्ष्यों को सरलता से तो प्राप्त कर ही लेता है, लेकिन वह संपूर्ण व्यक्तित्व समाज के लिए प्रेरणा बनकर, समाज को एक नई दिशा प्रदान कर, समाज को एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित कर समाज को अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करता है। उसके विचार और समाज हित में किए गए उसके उत्कृष्ट कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में सदियों तक विद्यमान रहते हैं। आने वाली वीडियोस में संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कैसे किया जाए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक बात है कि हम अपने मन को निर्मल बनाना होगा और सबसे पहले अपने अंदर से मैं को बाहर निकालना होगा। अपने अंदर से मैं को बाहर निकालने का सबसे बेहतरीन उदाहरण मुझे फेमस फिलोसोफर सुकरात का लगता है। एक बार सुकरात समुद्र तट पर टहल रहे थे। उनकी नज़र तट पर खड़े एक रोते बच्चे पर पड़ी। वो उसके पास गए और प्यार से बच्चे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा, मेरे हाथ में जो बर्तन है मैं उसमें इस समुद्र को भरना चाहता हूं, पर यह मेरे बर्तन में समाता ही नहीं। बच्चे की बात सुनकर सुकरात सोच में पड़ गए और स्वयं रोने लगे। सुकरात को रोते हुए देखकर बच्चे ने सुकरात से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? सुकरात ने जवाब दिया, बालक, तुम छोटे से बर्तन में समुद्र भरना चाहते हो और मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में सारे संसार की जानकारी भरना चाहता हूँ। आज तुमने सिखा दिया कि समुद्र एक बर्तन में नहीं समा सकता। मैं व्यर्थ ही बेचैन रहा।
यानी सुकरात ने अपने आप को एक बालक के सामने नतमस्तक किया, अपने मैं को समाप्त किया और फिर मानवीय दर्शन को एक नए आयाम प्रदान किए। इस उदाहरण का मकसद ये बतलाना है कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनने के लिए एक आमूल चूल परिवर्तन करना होगा, अपने को सहज और सरल बनाना होगा, एक ऐसी मानसिक जमीन तैयार करनी होगी जो पूरी तरह फर्टाइल हो, जिसमें हम अपने विचारों के बीज बो सकें और वो जमीन हमारे विचारों के बीज से सफलता रूपी फल तैयार कर सके और हम अपनी संपूर्ण व्यक्तित्व बनने की दिशा में अग्रसर हो सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और व्यक्तित्व की आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।